हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम पर स्टडी 0.0 यूट्यूब चैनल पर। आपके सारे एग्जाम कंप्लीट हो चुके हैं। एक न्यूमेरिकल का और रह रहा भैया ना, न्यूमेरिकल एनालिसिस का। उसमें मैं आपको 2 यूनिट तो कंप्लीट करा चुका हूँ, फर्स्ट और सेकंड। अब रही आपकी थर्ड और फोर्थ। ये देख लेना भाई, जो न्यूमेरिकल का जो पेपर होता है ना, वो 22 नंबर का होता है भाई, है ना। कितने नंबर का होता है? जो सेमेस्टर एग्जाम होगा वो 22 नंबर का होगा आपका। टर्म टेस्ट आपका 10 नंबर का हो गया, यानी कि 5 नंबर का होम असाइनमेंट कॉपी और 5 नंबर का आपका टेस्ट हो गया, है ना। एक क्वेश्चन दिया था, बड़ा इजी था, वीडियो से ही था। फर्स्ट यूनिट आई थी ना, सेकंड आई थी उससे। 10 नंबर का ये हो गया। 22 नंबर का आपका सेमेस्टर होगा, प्लस में 18 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा भैया। प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल एनालिसिस में होगा, है ना। तो इस तरह से आपके टोटल 50 अंक हो जाएंगे ना। ध्यान रखना भाई, ये कंफ्यूज मत होना कि 35 नंबर का होगा। ये आपका 22 नंबर का है। टर्म टेस्ट 10 नंबर का है, जिसमें 5 नंबर का होम असाइनमेंट और 5 नंबर का आपका टेस्ट है। 22 नंबर का क्या होगा? सेमेस्टर होगा, जिसमें ना 4 क्वेश्चन तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, एक एक नंबर के। एक एक नंबर के 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और 4.5 नंबर के आएंगे भैया और क्वेश्चन बाकी के, है ना, सब यूनिट से। इस तरह से, है ना, आगे होगा समझ। इस तरह से आपका न्यूमेरिकल का एग्जाम होगा, जिसमें आपको 22 नंबर का सेमेस्टर होगा, फिर 18 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। सभी भाई फाइल बना लेना भाई, है ना। जुलाई के लगभग फर्स्ट या सेकंड वीक तक आपके प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाएंगे ना। फिजिक्स की फाइल तो शायद मैंने ग्रुप में डाल दी है ना, फिजिक्स की फाइल मैंने डाल दी है। जैसे ही मेरे पास केमिस्ट्री और मैथ की बना लूंगा मैं, तब आपको डाल दूंगा ना ग्रुप में, आप परेशान मत होना। और फाइल बना ही लेना भाई। अब इसके बाद जैसे ही आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाए, फाइल बना लेना। प्रैक्टिकल में भी ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, और आप सभी के एग्जाम भाई अच्छे होंगे। अब डिफरेंशियल का जो लास्ट पेपर हुआ है काफ़ी अच्छा था भाई, जो मैंने सारे मेथड और क्वेश्चन बताए थे उन्हीं में से था पेपर, है ना। यूनिट फर्स्ट से आसानी से क्वेश्चन हो गया होगा। सेकंड से मैंने प्राचलन और उच्चार की दोनों विधियों से क्वेश्चन करा दिए थे लेक्चर में, तो क्वेश्चन आ गए थे। क्वेश्चन आपसे होना चाहिए था भाई ना। थर्ड से भी सरल था। मैंने बोला था ना कि 7 नंबर में आएगा, कि प्राचल से या चार किसी एक को पढ़ लीजिए आप, 7 नंबर से क्वेश्चन आएगा एक ही। इसी तरह मैंने यूनिट नंबर थर्ड में भी आपसे बोला था कि युगपत अपकरण समीकरण को कर लीजिए, उससे 7 नंबर में क्वेश्चन आएगा। तो 7 नंबर में आया था एग्जाम्पल नंबर 4, इजी था, है ना। तो आप उस हिसाब से, आपने जिस हिसाब से किया है, हो जाना चाहिए भाई। यूनिट नंबर 4 से मैंने क्वेश्चन कराए नहीं, लेकिन क्वेश्चन बताए जरूर थे, क्वेश्चन उन्हीं में से था। तो इस तरह से डिफरेंशियल का पेपर अच्छा क्या होगा भाई, मेरे हिसाब से सारे एग्जाम अच्छे होंगे। एक दो फिजिक्स के एग्जाम को छोड़कर मैथमेटिकल फिजिक्स वगैरह के सारे एग्जाम अच्छे होंगे ना। बैक वगैरह भाई लगनी नहीं चाहिए, ध्यान रखना। रियल का भी ठीक ठाक हो गया आराम से, 15 प्लस नंबर का मैटर तो आ ही गया था, है ना उसमें। अब लास्ट एग्जाम हो रहा है भाई, एक दो दिन की बात हो, और एक दो दिन और पढ़ लीजिए, फिर आपको काफी लंबा टाइम मिल जाएगा, है ना। और भाई जुलाई अगस्त अगस्त में ही मैं आपको वीडियो डालना चालू कर दूंगा, है ना, मैथ की, स्टार्टिंग में मैथ की। और अब की बार भैया, ये जो आपका टर्म टेस्ट होगा ना अक्टूबर में, तब तक आपको कंप्लीट मैथ की चारों चारों यूनिट करा दूंगा भाई, है ना। अब मेरे पास टाइम काफ़ी मिल जाएगा, तो आप काफ़ी अच्छे से डिस्कस करके, पहले भी तो काफ़ी सुधार होगा क्वालिटी वगैरह में, सब चीज़ में ना। और अच्छा सुधार करके आपको सब चीज़ अच्छे से करा दूंगा। टर्म टेस्ट तक मैथ कंप्लीट करा दूंगा, टेंशन मत ले लेना। तो आप भाई करते रहना, है ना। स्टार्टिंग में कर लेंगे तो सही रहेंगे, लास्ट साल वैसे रहेगी भैया। अच्छे से पढ़ लेना, मेहनत करके, कोई बैग वगैरह ना लगे इस वजह से, है ना। तो देखिए, अब मैं आपको वही यूनिट नंबर थर्ड और फोर्थ के क्वेश्चन बता देता हूँ, इनकी आप प्रैक्टिस कर लेना। 4.5 नंबर के आएंगे भाई। मैं करा पाऊंगा नहीं, क्योंकि भाई 2 दिन का ही टाइम है ना। वही फर्स्ट और सेकंड यूनिट ही मैंने पहले से करी है, थर्ड फोर्थ नहीं किए हैं। तो मैं आपको सॉल्यूशन जरूर डाल दूंगा करके भाई। सॉल्यूशन आप वेट कर लेना कल की मॉर्निंग में, है ना, यानी कि 13 तारीख को मॉर्निंग तक डालूंगा भाई। मैं सॉल्यूशन करके भाई, बुक से तो मैं किसी को भी डाल दूंगा, लेकिन खुद सॉल्व करके तब तो कल ही डाल पाऊंगा। तो देखिए यूनिट नंबर थर्ड से,
इसमें एक मेथड है भाई, है ना, उससे क्वेश्चन आता है। फालतू में टॉपिक्स मत पढ़ना, मैं आपको बता रहा हूं, उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ लेना आप। और भाई कैलकुलेटर लेकर जाना सभी, है ना। विधि द्वारा हल कीजिए, इसका टर्म टेस्ट तो काफी अच्छा गया होगा भाई, एक ही क्वेश्चन आया था, 5 नंबर का है, ये ध्यान रखना, 10 नंबर का नहीं है। रुंगे कुट्टा मेथड द्वारा हल कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है dy अपॉन में dx बराबर 1/x प्लस में y 0 इक्वल में 1 फाइंड करना है आपको, y 0,1। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, इसी मेथड से हैं सारे क्वेश्चन। dy अपॉन में dx बराबर में -2x y का स्क्वायर, y0 बराबर में 1 h बराबर 0.2। किस पर निकालना है? y 0.4 पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है dy अपॉन में dx बराबर x प्लस में y0 बराबर 1 को x बराबर 0.1 तथा 0.2 पर हल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, dy अपॉन में dx, काफी अच्छा क्वेश्चन है भाई ये, शायद आपको ये देखने को मिल जाए। dy अपॉन dx बराबर एक्स वाई। वैसे तो आप मेथड को पकड़ना है ना, क्वेश्चन चाहे कोई सा भी आ जाए भैया ना, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो एक्स बराबर 1.4 के लिए हल कीजिए। एक्स बराबर 1, वाई बराबर 2, एच बराबर 0.2। ये 4 क्वेश्चन है, रुंगे कुट्टा मेथड है, इससे आपको सॉल्व करना है यूनिट नंबर 3 से। अथवा में क्वेश्चन आएगा 4.5 नंबर में भैया ना, मैं आपको ये फिक्स टॉपिक बता रहा हूँ, इसको आप कर लेना, 4.5 नंबर में इससे क्वेश्चन आ जाएगा। इन चारों क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लेना, इनमें से आपको मिल जाएगा। वैसे आप मेथड को देखना किस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, जिससे आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए किसी तरह का भाई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आपको संख्या ही तो चेंज होगी ना, मान ही तो चेंज होंगे। अवकल समीकरण चाहे कोई सा भी आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं होना चाहिए। कैलकुलेटर सभी ले जाना भैया ना, फिर आपसे सही मान नहीं निकल पाएंगे तो आपके एक आध नंबर कटेंगे, ध्यान रखना। तो सभी कैलकुलेटर ले जाना, या किसी से भाई मांग लिया करो, आगे पीछे मैनेज कर लिया करो, है ना। अब देखिए ये तो यूनिट नंबर 3 से है, अब यूनिट नंबर 4 से और देखिए, उससे भी अथवा में भाई, वैसे तो यूनिट नंबर 4 काफी लेंथी है ना, बहुत बड़ी है, पर ये ध्यान रखना भाई वो दूसरी बुक में, बहुत से भाइयों के पास बुक नहीं है, मेरे को पता है, सभी मैट्रिक्स की नहीं थी, किसी के पास अब डिफरेंशियल की सेकंड बुक नहीं थी, इसी तरह ये बुक भी नहीं होगी बहुत सौ के पास, जिनके पास वो नहीं है तो ये भी नहीं है ना। तो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, अथवा का क्वेश्चन बता रहा हूँ भाई मैं आपको, है ना। ये रोंगे वाला क्वेश्चन भी अथवा में आएगा 4.5 नंबर में, और यूनिट नंबर 4 से भी मैं अथवा में जो क्वेश्चन आता है वो बता रहा हूँ आपको। यूनिट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 1 है, गॉस प्रमेय के द्वारा सिद्ध कीजिए। इसमें ना
अथवा में जो क्वेश्चन आएगा उसमें 3 प्रमेय, गॉस, स्टोक्स और एक ग्रीन, शायद इन तीनों से क्वेश्चन आएगा। लास्ट ईयर वैसे तो स्टोक्स वाले से आया हुआ है, लेकिन कोई से भी आ सकता है भाई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो आप तीनों के एक एक क्वेश्चन करके देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। गॉस प्रमेय मैं करा देता भाई, वैसे इजी है, कोई लेंथ हार्ड नहीं है, मैं आपको नोट्स डाल दूंगा, सब्र करना है, जल्द। गॉस प्रमेय के द्वारा सिद्ध कीजिए। भाई आप ज्यादा जल्दी करेंगे ना तो मैं बुक से फोटो खींच कर डाल दूंगा, ये ध्यान रखना। गॉस प्रमेय के द्वारा सिद्ध कीजिए एक्स क्यू माइनस वाई जेड आई कैप माइनस 2x स्क्वायर वाई जे कैप प्लस में 2k कैप एन कैप डी एस इक्वल में 1/3 ए की पावर 5। जहां एक बात और बता देता हूं, जो लास्ट 2023 का पेपर है ना भाई, उस मैथ के उनमें से सिर्फ एक एक क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। कौन सारे जो क्वेश्चन आते हैं ना 10-12, उनमें से सिर्फ एक क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। यूनिट नंबर जो रियल का पेपर था उसमें भी एक क्वेश्चन रिपीट हुआ था, यूनिट नंबर 4 से सिद्ध कीजिए कि कोसी अनुक्रम परिबद्ध होता है, वो 2023 में भी आया था। इसी तरह जो किसका पेपर है, डिफरेंशियल का पेपर हुआ था, उसमें भी यूनिट नंबर 4 से क्वेश्चन था, जो आर प्लस में एस माइनस 60 बराबर वाई कोस एक्स, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। यानी कि भाई लास्ट वाले जो चैप्टर है ना उससे क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। वैसे ये क्वेश्चन आया हुआ है 2023 में, तो यूनिट नंबर 4 के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, शायद रिपीट हो भी जाए ना भी हो, वो कोई पता नहीं, लेकिन आप कर लेना भाई। जहां एस निर्देशी तलों तथा x बराबर y बराबर z, ए तलों से घिरे हुए घन पृष्ठ हैं, घन पृष्ठ हो। इसमें आपको मैं फिक्स क्वेश्चन बता दूंगा, ये लेंथी यूनिट है, आप इन्हीं क्वेश्चन को कर जाना, इनसे क्वेश्चन अवश्य आ जाएगा। गॉस प्रमेय के द्वारा सिद्ध कीजिए कि, ये आपको समीकरण दे रखी है, जहां एस निर्देशी तलों तथा एक्स बराबर वाई बराबर जेड बराबर तलों से घिरे हुए घन पृष्ठ हो। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट में तो भैया लास्ट ईयर में तो इससे स्ट्रोक्स और ग्रीन से शायद 2.5 नंबर का, 1-2 नंबर का इस तरह दे दिए थे अथवा में, लेकिन बाकी की जो लास्ट ईयर हैं उनमें तो सिर्फ 4.5 नंबर में दे रखा है। तो आप तीनों विधियों को कर जाना भैया ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इंटीग्रेशन एक्स प्लस में जेड डी वाई डी जेड प्लस में वाई प्लस में जेड डी जेड अपॉन में डी एक्स प्लस में एक्स प्लस में वाई डी एक्स डी वाई का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात कीजिए जहां एस गोले एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर का पृष्ठ है। ये आपको सिद्ध करना है। कम इसी पर में से भैया गॉस पर में से ही है ना क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सिद्ध कीजिए कि
सिद्ध कीजिए कि जहाँ बराबर में 2ab, जहाँ a एक अचर सदिश है तथा b एक बंद पृष्ठ है, इस तरह गिरा हुआ आयतन है। ये गॉस प्रमेय के क्वेश्चन है भाई, तीनों क्वेश्चन जो गॉस प्रमेय से क्वेश्चन आएगा ना, तो इनमें से आपको मिल जाएगा। या आपसे बोल दे भाई, इस तरह से बोल सकता है कि या तो गॉस प्रमेय द्वारा सिद्ध कीजिए, अपसरण प्रमेय द्वारा सिद्ध कीजिए। तो गॉस और अपसरण एक ही बात है, ध्यान रखना भाई, कंफ्यूज मत हो जाना, है ना। अब देखिए आप स्टोक्स वाली प्रमेय से, भाई डिफरेंशियल में था, आपको सारी के करा दिए भैया ना, 3 यूनिट तो कंप्लीट कराई दी थी और उस हिसाब से बताए थे, उस हिसाब से क्वेश्चन भी आए थे ना। इसमें भी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। मैं मेरी तरफ से खूब मेहनत करता हूँ भाई, जितनी हो सके, है ना। इस सेमेस्टर में थोड़ा भाई टाइम वगैरह की वजह से हो गया है ना, आप टेंशन मत लेना आगे। अरे यार भाई, पढ़ते कंटिन्यू है ना भाई, है ना, कुछ भी है ना, छोड़ना मत भाई, किताबों से दूरी मत बनाना बस। यूनिट नंबर 4। अब भाई स्ट्रोक्स वाली प्रमेय से क्वेश्चन है, स्ट्रोक्स प्रमेय से क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। इससे क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको यही क्वेश्चन मिलेगा, आएगा तो। वैसे आपको इस पेपर में ना क्वेश्चन अब देखने को मिलेगा जो ग्रीन या उससे देखने को मिलेगा, गॉस प्रमेय से, ये ध्यान रखना। तो किससे क्वेश्चन आया हुआ है, स्ट्रोक लास्ट ईयर में आया था इससे क्वेश्चन, स्ट्रोक्स। वैसे यूनिट काफी लेंथी है भाई, जो ऊपर जो क्वेश्चन आता है वो अलग चैप्टर है इस दूसरी बुक का, है ना। हलन, और मैं आपको अथवा का इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इससे आपको 4.5 नंबर में सिर्फ एक क्वेश्चन मिलेगा, प्लस में वाई के कैप के लिए सत्यापन कीजिए जहां सी एक एक्स वाई समतल का इकाई वृत्त है, का इकाई वृत्त है, जो z बराबर √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर गोलार्ध गोलार्ध। भाई आपको थोड़ा राइटिंग वगैरह ऐसी लगती होगी ना, तो समझ तो आ ही जाती होगी बस। भाई स्टार्टिंग से ही ऐसी है राइटिंग, है ना, गोला स्पीड पर ध्यान दिया है ना कि राइटिंग पर। गोलार्ध को परिबद्ध किए हुए हैं। स्टोक्स प्रमेय की फलन ये दे रखा आपको के लिए सत्यापित कीजिए कि जहां सी एक एक्स वाई समतल इकाई का वृत्त है जो z बराबर गोलार्ध को परिबद्ध किए हुए। अगर इससे क्वेश्चन आया तो यही क्वेश्चन आएगा, है ना। वैसे इससे क्वेश्चन लास्ट ईयर में आ चुका है, तो अब आपसे शायद ग्रीन और उसमें से पूछेगा, अपसरण में से। तो देखिए भाई यूनिट तो काफी लेंथी है भाई, है ना, लेकिन आपको फिक्स क्वेश्चन बता रहा हूँ, उससे कर लेना आप। और थर्ड को जरूर करके जाना भाई, स्ट्रोक वो रुंगे कुट्टा मेथड है ना, उस इजियर 4.5 नंबर में वो क्वेश्चन आएगा। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ग्रीन प्रमेय द्वारा, ग्रीन प्रमेय द्वारा इंटीग्रेशन का सी एक्स स्क्वायर माइनस कोस एच वाई
dx प्लस में y प्लस में sin x dy का मान ज्ञात कीजिए। जबकि सी आयत की भुजाओं द्वारा बना है, जिसके शीर्ष बिंदु जीरो कॉमा जीरो, पाई कॉमा जीरो, पाई कॉमा वन, जीरो कॉमा वन है। ग्रीन फिरमे द्वारा आपको ये क्वेश्चन करना है ना। नेक्स्ट देखिए, ग्रीन फिरमे से ही स्क्रीनशॉट लेते जाना भाई। 5 क्वेश्चन बता दिए है ना यूनिट नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 6, समाकलन c 3x² माइनस 8y² dx प्लस में 4y माइनस 6xy dy को y बराबर √x तथा y बराबर x² से घिरे बंद वक्र पर ज्ञात करके ग्रीन के प्रमेय को तल के लिए सत्यापित कीजिए। भाई ये ध्यान रखना, थर्ड सेमेस्टर की तरह इसमें तो और डिफरेंशियल में बैक नहीं लग जाए किसी के। मेरे को मालूम है भाई, काफी भाई ने बोला है कि भाई डिफरेंशियल में और न्यूमेरिकल में भी बैक है उनके। ऐसा नहीं होना चाहिए ना भाई। थर्ड सेमेस्टर में तो यार ये कंप्लीट करा दी थी मैं, सभी यूनिट इनकी 4 डिफरेंशियल की 4 करा दी थी, न्यूमेरिकल की भी 4 करा दी थी, और क्वेश्चन भी आए थे भाई इनके तो डिक्टो क्वेश्चन आए थे वीडियो में जो क्वेश्चन कराए थे। पर आपके तब भी बैक लगी, इसमें आप बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। टर्म टेस्ट आपका अच्छा गया होगा, वो 2-3 नंबर ले आने भाई है ना। तो आपने 2 यूनिट कंप्लीट कर ली तो वो भी हो जाएगा। जिनसे भाई ज्यादा नहीं हो ना, वो इतना किया करो जितना एग्जाम में आप कर सके, जितना आपके माइंड में सेव हो सके ना उतना किया करो, जिससे आपको भूला भाली नहीं हो है ना। बहुत से भाई ऐसे होते हैं सारी तो कर जाते हैं फिर उनको याद कुछ नहीं रहता। डिफरेंशियल में बहुत से को मेथड ही नहीं पता चल रहा होगा फर्स्ट यूनिट से है ना। जबकि जो अथवा वाला जो क्वेश्चन था उसमें तो भाई है ना, फर्स्ट जो क्वेश्चन था वो तो स्वतंत्र चर वाली विधि से था। नेक्स्ट जो दूसरा था वो तो वीडियो से मिल गया था, संक्रियात्मक गुणनखंडों वाली उससे था। सब एग्जाम्पल थे। मैंने बोला था कि एग्जाम्पल करना, एक्सरसाइज के क्वेश्चन मत करा करो। बहुत से भाई मेरे को फोटो खींचकर डालते हैं भाई एक्सरसाइज से क्वेश्चन नहीं आता, आएगा तो एक आधा आएगा है ना, तो आप उसमें मत माथा पच्ची किया करो, एग्जाम्पल आते हैं। सत्यापित कीजिए। ये 6 क्वेश्चन है भाई है ना, यूनिट नंबर 4 से ग्रीन, स्ट्रोक्स और अपसरण प्रमेय, इनसे क्वेश्चन आएगा। अथवा में बता रहा हूं है ना, ऊपर जो क्वेश्चन आएगा वो तो 2-2.5 इस तरह से आएगा भाई, वो अलग यूनिट है सेकंड बुक की सदिश कलन वाली की, वेक्टर कैलकुलस है ना। तो आप इस हिसाब से बता रहा हूँ, इस हिसाब से कर लेना। 2 यूनिट मैंने कराई दिए, इनके मैं आपको भाई कल तेरे की डेट में आपको सॉल्यूशन डाल दूंगा मॉर्निंग तक, आज कर करूँ है ना जितना हो सकेगा। तो
PDF डाल दूंगा टेलीग्राम पर, और भाई आप ज़्यादा जल्दी करेंगे मैं बुक से फ़ोटो खींच कर डाल दूंगा, ध्यान रखना फिर आपको समझ नहीं आएगा। और भाई ये ध्यान रखना, अब आपको काफ़ी टाइम है, जिनके भाइयों के थर्ड सेमेस्टर में बैक है ना, वो मेरे से अब कांटेक्ट में रहना, मैं उनको बता दूंगा ना, जो काफ़ी टाइम है इसमें भाई कर लेना वो, क्योंकि फिर ज़्यादा लगेगा नहीं आपको, टाइम वैसे लग रहा है, क्योंकि जुलाई यहाँ प्रैक्टिकल वगैरह ऐसे निकाल देंगे डोल्डन में, फिर अगस्त सितंबर वो अक्टूबर में आपके टर्म टेस्ट आ जाते हैं, फिर आपको सेमेस्टर आने में टाइम लगता है नहीं। फिर जो बैक वाले हैं जिनके थर्ड सेमेस्टर में, अधिकतर जो बैक होगी वो रियल एनालिसिस में और ऑर्गेनिक में होगी, है ना, बस इनसे रियल एनालिसिस वाले सुन लीजिए। मैं अब रियल की जो फर्स्ट सेकंड ईयर वाले जो स्टूडेंट होंगे जो है ना, अब फाइनल ईयर में हो जाएंगे, जो सेकंड ईयर वाले होंगे उनके थर्ड सेमेस्टर में ओनली सिर्फ रियल की बुक होगी, जो मैं उनकी बुक कंप्लीट करवा दूंगा रियल की। तो आप रियल जो मैं कराते जाऊँ साथ साथ उनको वो पढ़ते जाना भाई, जिनके भी बैक है ध्यान रखना, जिस सब्जेक्ट में भी बैक है वो अभी इसी महीने में अगस्त सितंबर तक के जो मंथ है इसमें आप कंप्लीट कर लेना भाई, आपकी बैक निकल जाएगी। जिससे कि लास्ट साल है, बाकी फाइनल ईयर में बैक नहीं लगनी चाहिए, और 3 साल में क्लियर कर लीजिए। जिनके भी जिसमें सेमेस्टर में बैक है वो जो टाइम मिल रहा है उसमें मैनेज करके भाई कर लेना, है ना, मेरे से कॉल वगैरह कर पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा मेथड। रियल में जिनके बैक है वो बता रहा हूँ कि मैं रियल की सेकंड ईयर वालों के लिए कराऊंगा, तो साथ साथ यूनिट वाइज कराऊंगा, तो आप करते जाना, है ना, उस हिसाब से पढ़ लेना। और अपना मैं अगस्त से स्टार्ट ही कर दूंगा, तो आप साथ साथ पढ़ते जाना भाई, आपके लिए पूरी मेहनत की जाएगी मेरी तरफ से, तो आपका भी सपोर्ट इसी तरह बना रहे ना। और भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो भाई यार, आपसे बहुत बार बोलता हूँ, है ना। इस सेमेस्टर में भी आपकी खूब हेल्प की होगी, केमिस्ट्री में भी सारे क्वेश्चन आए थे, मैथ में आ रहे हैं, फिजिक्स में भी आ गया था भाई, 12-13 नंबर प्लस मैटर तो आएगा। आपके बैक तो किसी भी सब्जेक्ट में लगने नहीं दी, लेकिन वो आपकी मर्जी है। आपका टर्म टेस्ट तब भी खराब गया बहुत सौ का मैंने सुना है, जबकि टर्म टेस्ट के सारे क्वेश्चन लेक्चर से आए थे, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं हुआ था, तो भी आपके भाई टर्म टेस्ट अच्छा नहीं जाएंगे। तो इसका रीजन सिर्फ एक ही है कि आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ते भाई। भाई कंपटीशन वगैरह की कोई भाई तैयारी कर रहा हो तो भी इतना टाइम तो भाई निकाल सकता है, एग्जाम वगैरह में जो टाइम मिल रहा है उसमें तो पढ़ ही सकता है। लेकिन बहुत से ऐसे भी जो कुछ भी कोशिश नहीं कर रहे मेरी तरह, फिर तब भी उनके बैक हैं भाई, फिर तो आप बिल्कुल नहीं पढ़ते भाई, है ना। पढ़ने पर ध्यान दीजिए, सब कार्य कीजिए, पर अपनी किताबों पर भी ध्यान रखिए ना, ठीक है। तो लास्ट एग्जाम हो रहा है, इसके लिए और मेहनत कर लीजिए। फिर प्रैक्टिकल फाइल बना लेना भाई, मैं सभी प्रैक्टिकल फाइल डाल दूंगा ग्रुप में, आप टेंशन मत लेना, टाइम से टाइम डाल दूंगा, जैसे ही मेरे को उपलब्ध होगी। वैसे आप कहीं से भी बन जाए कोई ऐप वगैरह से, तो जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं भाई एक आध हो, है ना, तो मेरे को डाल देना। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए प्रॉब्लम आती है, उनके लिए थोड़ा मिलने में ना टाइम, PDF वगैरह। और भाई कोई सेकंड ईयर में कोई राहुल है भाई, है ना, वो भाई समझ जाना भाई, इतने में ही, है ना, तो जान रहा है मेरे को यूट्यूब के अलावा किसी और तरीके से, तो भाई थोड़ा अपने हिसाब से रहना भाई, मैं समझा रहा हूँ तेरे को, है ना, सीधा सीधा समझ जाना। तो बस नाम लेने से मैं तेरे को नहीं जान पा रहा, सिर्फ नाम से जान रहा हूँ, है ना। वैसे तेरे को कोई ID वगैरह कोई फेस वगैरह मैंने आज तक नहीं देखा, ना मैं तेरे को जानता, पर तू मेरे को जान रहा है, तो भाई अपने हिसाब से रहना, देख लेना भाई, फिर उस हिसाब से मैं बता दूंगा तेरे को, ठीक है।